नमस्कार। देखिए, एक इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है, विजयी हो सकता है, पर वो क्या घर पे भी लड़े क्या? और घर पे कैसे स्थापित करे कि वो विजयी है? देखिए, रणवीर सिंह जहां जा रहे हैं, मॉब्ड बाय पीपल, मॉब्ड बाय इवन सेलिब्रिटीज। अभी हमने देखा जब एक फंक्शन पे शाहरुख खान के साथ थे, हाउ ही वाज मॉब्ड, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट रणवीर सिंह एक्सेप्ट फॉर दीपिका पादुकोण, हिज ओन वाइफ। ना पहले मुझे लगा कि हो सकता है भाई बाय द वे हो गया हो। वैसे तो बाय द वे होने लायक बात भी नहीं है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है, 1600 करोड़, द किंग ऑफ बॉक्स ऑफिस टुडे रणवीर सिंह, एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस, एन एब्सोल्यूट मास्टरपीस। द वाइफ डजंट टॉक अबाउट इट। एंड इतनी जेलसी भी है इस समय कई लोगों को रणवीर सिंह से। फिल्म फेयर का आपने ये देखा होगा, किंग ऑफ बॉलीवुड बना दिया इन लोगों ने शाहरुख को। शाहरुख इज नॉट द किंग ऑफ बॉलीवुड राइट नाउ, इट्स रणवीर सिंह। इट्स डर्टी पीआर एट वर्क. Kareena Kapoor says it'll be wrong to say that Dhurandhar is Ranveer Singh's film. क्यों भाई, किसकी फिल्म है? और ये आदित्य धर की फिल्म है ऑफ कोर्स, बट रणवीर सिंह इज द प्रोटैगनिस्ट, ठीक है ना? आपकी फिल्मों सिंघम विंघम में कह सकते हैं कि इट्स नॉट योर फिल्म बिकॉज यू बेयरली हैव अ रोल, यू ब्लिंक एंड यू मिस योर रोल, यू आर जस्ट अ फिलर इन दोस फिल्म्स। बट रणवीर सिंह ओन्स दिस फिल्म। इसने अपनी जान प्राण लगा दिए एक एक सीन के अंदर, एंड इट्स प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इनफैक्ट प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस एवर। ठीक है, दैट इज Kareena Kapoor. You need to understand this. You will not understand it because you've never had a meaty role, except for one or two films. You've barely had that much of a role, and of late तो you just pile on with big actors and try कि भाई एक हिट हो जाए। ये जो एक और वोक महिला हैं जो एक्टिंग कर रही हैं आजकल, शोभा डे, वो लिखती है, सॉरी रणवीर, बट एक्चुअली अर्जुन रामपाल एट यू अप एंड आई वाज रियली मिसिंग अक्षय खन्ना. Arjun Rampal has given a good performance, but in no way has anyone eaten Ranveer Singh. Get that, Shobha Day. रणवीर सिंह खा गया है सब कुछ, ठीक है ना? बॉक्स ऑफिस को खा गया है, और ये सब जो पुराने लेगेसी सिस्टम्स थे उनको खा गया है. तो ये जो एक सटल डिग लेने का तरीका है ना, बहुत ही चीप था, एज चीप एज योर वोकिज्म. बट द वाइफ इज साइलेंट. दीपिका चुप है इस पूरे में. आई मीन, कॉन्ट्रास्ट दिस विद यमी गौतम and how she spoke about धुरंधर. जरा सुनिएगा आप इसको. क्योंकि आप धुरंधर 2 की बात कर रहे हैं, तो मैं देख चुकी हूँ फिल्म. अरे बाप रे. और मैं यही कह सकती हूँ कि कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ. no, I don't want to get emotional here, but it's beyond extraordinary. मुझे बहुत वक्त लगा to give my reaction. Just imagine, दीपिका से जब फैंस ने पूछना स्टार्ट किया तो दीपिका हैज द cheek to say, I have seen it earlier. Well, so has यमी गौतम. You might have seen it earlier. And बहुत अच्छे से इसकी तबीयत से एक नेटिजन ने इसकी क्लास ली, कहा this isn't a flex that you've seen it earlier. Where is that praise that he richly deserves? अच्छा, मुझे ये भी लगा कि मे बी वैसे तो मुझे पता था, बट मे बी समवन इज शाय, समवन इज नॉट दैट सोशल मीडिया सेवी. हाँ, दीपिका सबको प्रेस करती है, आगे बढ़ बढ़ के प्रेस करती है, लंबे लंबे चिट्ठे डालती है प्रेस के. ठीक है, शाहरुख खान के बारे में बोलेगी हाथ पकड़ के, आई हैव लर्न्ड सो मच फ्रॉम द किंग इज बैक. रणबीर कपूर की तारीफें करेगी, कार्तिक आर्यन से तो डांस सीखने एयरपोर्ट पहुंच जाएगी, ऋतिक रोशन के पीछे शील बी ड्रूलिंग, शील बी लाइक आई वांट टू गो एंड ईट अ पेस्ट्री फ्रॉम ऋतिक रोशन's हैंड. शी वेंट देयर, एक्चुअली शी डिड दिस. जस्ट सी दिस. गॉड. दैट्स दीपिका. इससे एक पोस्ट नहीं हुआ रणवीर सिंह के लिए. देखिए, ये जो वोक महिलाएं होती है ना, कई बार इस पे पूरी स्टडी है इनफैक्ट, दैट सर्टन वोक्स दे डोंट गिव यू वैलिडेशन कभी भी. नॉट कि आपको चाहिए किसी से वैलिडेशन, बट एक अच्छा हार्टफेल्ट जेस्चर होता है, और वो आपको एक ऐसी जगह पे मारेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा. आप ना राहत मांग पाओगे, बिकॉज मांगना बड़ा चीप लगेगा. वुड रणवीर सिंह से अरे नहीं मेरे तारीफ करो, मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखो, नहीं, ये बड़ा चीप लगेगा. और ये खुद से करेगी नहीं, जबकि शी नोज कि अगर ये करे तो इट विल बी अ गुड जेस्चर. एंड लुक एट रणवीर सिंह, छोटी से छोटी बात पे वो जेस्चर्स देता रहता है. वेदर इट्स, लुक एट एनी ऑफ द थिंग्स, वेदर इट्स दिस,
Proud of you, Queen. Or even when he himself won so many awards, look what he said. पिछले साल मेरी शादी हुई थी, पिछले साल मुझे बेस्ट एक्टर मिला, इस साल भी मुझे बेस्ट एक्टर मिल रहा है. मतलब मेरे घर में सच में लक्ष्मी आई है. ये उसको लक्ष्मी बनाया हुआ है. वो क्वीन बनने से नीचे नहीं आ रही है. रिमेंबर दैट वोग में जो उसने किया था, माई बॉडी माई चॉइस, whether I have sex before marriage, sex outside of marriage. And then she had to clarify कि अरे I didn't mean infidelity. Infidelity से apparently इनका mental makeup खराब हो गया था, and she speaks a lot about mental health, and it's good to speak about mental health. That's fine. But then she did that ad, and कमिटमेंट की अगर बात करें, मुझे तो पहले लग रहा था ये सब क्या ऐसे ही हो रहा है. देन आई स्टार्टेड कनेक्टिंग द डॉट्स. पहले लगा मुझे मे बी आई एम थिंकिंग टू मच, बट नो, आई एम नॉट थिंकिंग टू मच. इस महिला का एक्चुअली ये मानना है कि घर की मुर्गी दाल बराबर भाई, जैसे वोक्स का होता है. बाहर के लोगों की तारीफ करो, बाहर के लोगों के साथ घूमो. और इसने खुद भी ये बात कही हुई है. बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड दिस, जब रणवीर सिंह से ये कमिटेड भी थी, the kind of gestures she was giving to others was unbelievable. देखिए जरा आप. When she was asked about choosing between Ranbir and Ranveer, and by the way, Ranbir is his ex, जिसने इसको धोखा दिया according to her. सुनिए. ओके दीपिका, मेरा सवाल आपसे है, रणबीर कपूर की बात करूं या मैं रणवीर सिंह की बात करूं, दोनों के साथ जो भी फिल्में आपने की हैं बहुत कामयाब रही. अगर रणबीर को और रणवीर सिंह को आप रेट करें तो कैसे करें, किसको क्या देंगी? दोनों ही पलंग तोड़े यार. सोचो. At this point she is seeing रणवीर सिंह, कमिटमेंट हो चुका है, और अपने एक्स के बारे में कह रही है दोनों ही पलंग तोड़ है. आगे बढ़ते हैं भाई. ये जब बोल ही रही हैं तो उसके बाद तो इन्होंने कई चीजें करके दिखाई. ये जो एक फिल्म थी इनकी विन डीजल के साथ, उसके प्रमोशंस के दौरान a lot of people got uncomfortable. What is really happening? Is she still committed to रणवीर सिंह? तो ये सब था. इसके बाद तो मुझे भी लगा मे बी अगेन, मैं हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि यार हम ज्यादा सोच रहे हैं शायद. बट हैंग ऑन, इसने क्लियर करा इस पूरी चीज को. सुनिए एलन डिजेंडर्स की शो पे इसने क्या कहा. Putting stuff in his head right there. So yeah, I mean, in my head, I think like we're together and we have this amazing chemistry and we live together and we have these amazing babies, but it's all in my head. No, you just became crazy. I don't know. I believe in my head I'm having babies with Vin Diesel. And अब तो कुछ बचा नहीं था, बट इसने इसको भी क्लैरिफाई किया कॉफी विद करण पे जाके. एंड लुक एट रणवीर्स एक्सप्रेशंस देयर, जहां इसने बताया कि देखो मैं कमिटेड थी, पर मैं बाहर भी थी, पर मैं कमिटेड भी थी. क्रेजी वोक पर्सन. जस्ट हियर दिस. And I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and you know, and he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if रणवीर कंफ्यूज्ड है. आगे देखिए, the confusion goes to the next level. in my mind I was committed to him, so I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to him. I think it was like who? Like who? अभी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. We will chat later. You can see the disgust, you know. And she's always been woke. मतलब सिद्धार्थ माल्या के ने तो अलग ही बातें कही इसके बारे में, that she wanted certain expensive things and she would never return the gifts and whatever. We don't know कितना क्या सच है. But look at the pattern here. मतलब बहुत क्लियर इसका पैटर्न है. तो फिर मैंने सोचा ये वोकिज्म, ये लिबरलिज्म कहाँ से आता है भाई. और पीछे अगर हम जाएं तो बिल्कुल पीछे अगर जाएंगे तो भाई इनके स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस इस टाइप के हैं. सुनिएगा जरा. मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, पर जो भी थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ टीवी पे, राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है. नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे
वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आप चाहती हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी बने? बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल चाहती हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं। इनका ख्वाब तो नहीं पूरा हो पाएगा, पर इनकी वोकिज्म का जो असलियत है, ख्वाब से छोड़ के असलियत, वो हमें ज़रूर यहीं पे पता लग जानी चाहिए थी। बाय द वे, शी इज़ ऑल्सो द सेम वुमन जो जेएनयू पहुंच गई थी। आपको याद है, जेएनयू में पहुंच गई थी सॉलिडारिटी विद दीज क्रेजी लूनी लेफ्टिस्ट्स। तो she is a woke person, and these woke people, they will never give you validation where somebody wants it or where somebody would feel good about it. तो ये अब पैटर्न अब पूरी तरह से अगर देखा जाए तो एडअप करता है। दैट इज दीपिका पादुकोण फॉर यू, अ वोक वाइफ हु इज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट एट सच अ टाइम। मतलब एक ऐसे टाइम पे व्हेन यू शुड हैव बीन देयर टू सेलिब्रेट हिज सक्सेस। सबकी आप सक्सेस सेलिब्रेट करते हो, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, सबकी सक्सेस सेलिब्रेट करते हो, बट द मैन हु वैल्यूज एंड चेरिशेस यू द मोस्ट, उसको आप ठेंगा दिखा देते हो और लिखते हो PS, हु इज द जोक ऑन यू? दीपिका, द जोक इज ऑन यू एक्चुअली। बट दुख की बात यह है, ये एक ट्रेजिडी है, बिकॉज आपको एक ऐसा व्यक्ति मिला हु इज सो सक्सेसफुल, जो आपको चेरिश करता है, बट आपने उसकी कद्र ना करके आप अपनी नक्शेबाजी और टशन में हो। That is why Deepika, shame on you, and yes, you are a woke, and woke यहाँ एक compliment नहीं है, woke बल्कि ये दर्शाता है कि it's a sad state of affairs that you are in। आप बताइएगा, आपको अगर ऐसी woke stories मिली हो। मैंने बीच में एक बार आपसे बात करी थी contrarians की, जो अलग बात करेंगे। कुछ होते हैं ऐसे woke toxic जो आपके साथ हमेशा कोई ना कोई manipulative game खेलते रहेंगे। This was one example of that. Write your comments, hype this video, share it across, and do subscribe to the channel. Thank you.